आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ को। ये देखिएगा, ये 7वां सकंद है देवी भागवत का, श्रीमद देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण का 562 पृष्ठ पे। यहाँ आइएगा। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, दुर्गा कहने लगी, पर्वतराज हिमालय को कहती है। पहले तो अपने बारे में बताया, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित, हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध है। यह देखिएगा, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को क्या ज्ञान है। ब्रह्म को कहीं तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं ब्रह्म बोल रही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 ब्रह्म हैं, सरपुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। ये ब्रह्म को ही कभी अक्षर ब्रह्म बोल रही है, कभी कुछ कह रही है। ये आध्यात्मिक ज्ञान देखना दुर्गा का। वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, यानी केवल उसकी पूजा करो। उसके लिए क्या बताया है कि परवण ओम तो उसका जाप है, जीवात्मा जाप करे, यानी परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। यहाँ ब्रह्म कह दिया, वहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही थी। इसके ऊपर भी अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो, यानी कहने का भाव है कि जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे, नथिंग एल्स। आगे देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, दुर्गा कह रही है। और यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, यानी उस परमात्मा का, ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो अंतिम श्वास तक सिमन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, सुमन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या मिलता है? ब्रह्मलोक में चला जाएगा, जहां ये काल रहता है ब्रह्मलोक में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, स्थिर नहीं है। वहां जाने के बाद वापस आना है तो ये मुक्ति अच्छी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरी अनुत्तम साधना में लीन है, घटिया साधना में। इसलिए इसने कहा कि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के गीता जी के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अर्थात ब्रह्म को प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकता, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण उसका दुख दूर नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में
बताया है कि जिस तत्वदर्शी संत के पास जाने को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उसकी पहचान बताते हुए कहा कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी, जैसे जड़ तो आदि पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये तो बता दी गीता ज्ञानदाता ने। कहते और बीच के सभी पार्ट्स को जो संत बता दे, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। उसके पश्चात चौथे श्लोक में कहा कि 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, जन्म नहीं लेता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, पूर्ण मोक्ष कराने का ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त हैं, सांकेतिक वर्ण हैं, ये शब्द हैं। इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में कोई नहीं बता पाएगा आपको। और इस दास से सुनकर भेद लेकर कोई नकली झूठा कपटी ये आगे किसी को नाम बताता है, वो अपना जन्म व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि वो अधिकारी ना होने से परमात्मा का द्रोही है, और जो उससे उपदेश प्राप्त करेंगे उनका भी वो जीवन नाशक है। तो इस 3 मंत्र के नाम के जाप तय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होगी और पूर्ण मोक्ष होगा।